हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं टॉपिक आज माइक्रोराजा पर डिस्कस करते हैं। माइक्रोराजा क्या होता है? जो कवच व उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी जीवन को माइक्रोराजा कहते हैं। जो कवक होता है, जो उच्च प्लांट होते हैं, उसकी सहजीवी जीवन को माइक्रोराजा कहते हैं। जैसे कि प्लांट क्या होता है? पौधे एक होता है निम्न पौधे और उच्च पौधे। निम्न में क्या होता है? नॉन वेस्टिकल प्लांट ऐसे जैसे कि सेवाल, बायोपाइट्स हो गया, और ये प्लांट होते हैं, ये निम्न पौधे में आते हैं। उच्च प्लांट कौन से होते हैं? जो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एजिमिनोस्पर्म आदि के प्लांट कहा कहते हैं, ये उच्च प्लांट में आते हैं। जैसे कवक उच्च पादपों को जड़ों के बीच पारस्परिक संबंध को माइक्रोराजा कहते हैं। जो जड़ों के बीच जो माइक्रोराजा ये फैला हुआ है, जिसे जड़ों से संबंध बना लेता है फंगस, उसे संबंध को माइक्रोराजा कहते हैं। माइक्रोराजा शब्द का प्रयोग सन 1885 में कंक ने किया था। और कोई भी कवक अनेक पादपों तथा एक पादक अनेक कवकों के साथ यह संबंध बना सकता है। यह पादक है, जो फंगस है, कई प्लांटों के साथ अपना संबंध बना सकता है। उसे रहने मतलब जड़ के साथ मतलब अपना संबंध बना सकता है। हाँ। जो कवक होता है वह मृदा, सॉइल जल, खनिज व नाइट्रोजन का अवशोषण करके इसे पेड़ या प्लांट को देता है, और बदले में इसे पादप से शर्करा व आश्चर्य मिलता है। और जड़ के अंदर कवक केवल एक सीमित क्षेत्र में रहता है और इसे कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। मतलब इस जो फंगस होता है वो प्लांट को नाइट्रोजन, जल, सॉइल से अवशोषण करके प्लांट को देता है, जो फंगस होता है। इसीलिए प्लांट को ज़रूरत होती है, और बदले में शर्करा एक सीमित में ले लेता है। जैसे कवक वृद्धि को प्रत्याशित करने वाले एवं किसी सूक्ष्म जीविक पदार्थों का निर्माण करता है। जो प्लांट होते हैं कवक वृद्धि में क्या कहता है, सहायता करते हैं। उस सूक्ष्म जीवन ने उन्हें पदार्थों का निर्माण करता है कवकों का। और इसे रहने के स्थान पर दो भागों में बांटा गया है। एक है एक्टोमाइकोराजा और एक होता है एंडोमाइकोराजा। एक्टोमाइकोराजा आप देखते हैं क्या होता है। एक्टोमाइकोराजा जब कवक जड़ के चारों ओर मेटल के रूप में स्थित होता है, उसे एक्टोमाइकोराजा कहते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, ये प्लांट है। अब ये हमारा ऐसे करके मतलब ये जड़ के ऊपर चला जाए, मतलब सेल में अंदर नहीं जाए जल में, तो उसे क्या कहते हैं, एक्टोमाइकोराजा कहते हैं। और एक्टोमाइकोराजा अब ये हो गया एक्टोमाइकोराजा। अब देखते हैं। और एंडोमाइकोराजा वो होता है जब यह जड़ के अंदर प्रविष्ट होकर वृद्धि करता है, तो उसे एंडोमाइकोराजा है। अब अंदर देखते हैं। देखो अंदर ये होता है, जैसे कि ये प्लांट है। अब ये अब यहाँ से तो ये यूँ घुसा, यूँ आया और ये अंदर चला जाए, खा कहते हैं सेल के अंदर चला घुस जाए, उसे एंडोमाइकोराजा कहते हैं। एंडोमाइकोराजा पादप औकड़न तथा पादपों की जड़ों के बीच संबंध बीज के अनुकरण के साथ स्थित हो जाता है। और एक ऑर्किड माइकोराजा के
बिना जीवित नहीं रह पाता है। मतलब जो है, जो देखिए माइक्रोराजा के बिना पादप व वर्ग पौधे, माइक्रोराजा होता है, माइक्रोराजा के बिना पौधे होते हैं बौने या गट्टे रह जाते हैं। जो माइक्रोराजा नहीं होगा तो वहाँ पौधे ग्लो नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे जैसे पेड़ है। और ये यहीं से यहीं मतलब बहुत गट्टे, ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती, हाइट में माइक्रोराजा के बिना लॉस होता है। इसीलिए माइक्रोराजा का रहना आवश्यक है। माइक्रोराजा संबंध के लाभ, एडवांटेज ऑफ माइक्रोराजा एसेंशियल खनिज अवशोषण, कवक मृदा के काफ़ी बड़े क्षेत्र में खनिजों का अवशोषण करते हैं और इन्हें जड़ों तक पहुंचाते हैं। इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का अवशोषण 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है। जो फंगस होता है उसके कारण जो नाइट्रोजन पेड़ धीरे धीरे लेता है, उसे फंगस के कारण फंगस आने के बाद, फंगस या कवक आने के बाद उसकी 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस को लेने के लिए प्लांट की बहुत तेज़ी से रफ्तार बढ़ जाती है। जल अवशोषण वृद्धि, कवक के साथ संबंध होने से जड़ों को अधिक जल उपलब्ध होता है। जब कवक को प्लांट से संबंध है, प्लांट को और क्या कहते हैं कवक फंगस को, जब दोनों का संबंध बन जाता है तो प्लांट को पानी वाटर लेने में बहुत आसानी होती है, जिससे वो जल्दी वो करता है। वृद्धि वर्धन क्या होता है? कवक फंगस वर्धन का प्रतिसाह करने वाले हार्मोन्स उत्पन्न करता है और कवक के अनुपस्थिति होने पर पाइनेस व बेटुला बौने रहते हैं और अन्य पोषण तत्व के होने पर भी इसमें वृद्धि नहीं हो पाती है। जो प्लांट होते हैं, जो कवक होता है उसकी कवक की ना उपस्थिति में जो पाइनेस प्लांट और बेटुला प्लांट होते हैं वो बौने रह जाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते, इसीलिए ये इसकी वृद्धि नहीं हो पाती है बिना कवक के। अब कार्बनिक अवशोषण से खनिजों की मुक्ति, कवक तनु कार्बनिक अवशोषण का विधन करके उनके खनिज पदार्थों को सॉइल में मुक्त कर देते हैं और जो जड़ों द्वारा पुनः अवशोषण हो जाते हैं। और दूसरा है प्रतिजैविक पदार्थ, कवक जड़ों मतलब जड़ या रूट को परजीवी कवकों तथा हानिकारक बैक्टीरिया प्रभाव से बचाता है। जो कवक होता है हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उससे बचाता है। दूसरा होता है प्रतिकूल पर्यावरण, खनिज अपूर्ण मृदा एवं प्रतिकूल ताप में पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। जो तापमान बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिकूल पर्यावरण, उसे क्या कहते हैं? सहायता बोलता है। माइक्रोराजा के कार्य क्या होता है? माइक्रोराजा पौधे के द्वारा जल अंतर्ग्रहण की क्रिया दर को बढ़ाते हुए उन्हें सूखे की परिस्थिति में प्रतिरोधी है। उसके कारण इन्हें प्रतिक्रिया सेव उर्वरक फर्टिलाइजर के
कम से कम से कम भी जाना जाता है, और साथ ही साथ रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों से पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारा टॉपिक हो गया क्लियर। थैंक यू।